आईसीसी की भारत पर मेहरबानियां जारी। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह फॉर्मेट को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश ने सुना है कि आईसीसी का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का एक सेटअप है, वहां पर उन्होंने कहा कि हमारा केस वहां रेफर किया जाए। मेरी व्यू ये है कि इनको खेलना चाहिए था। अगर हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आईसीसी जिम्मेदार हो, तो आईसीसी जिम्मेदार होगी और हम पुल आउट कर देंगे। ओके। ये क्या जाते वहां। हाँ। फिर क्या होता है आयशा, मैं आपको क्या बताऊं। होता? फिर ये कि आईसीसी ने दिमाग चकरा जाना था। ना एक और मजाक उड़ाया आईसीसी ने कि आप एक फुल मेंबर को रिप्लेस कर रहे हैं एसोसिएट मेंबर से। अगर तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप पे, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं उनको। भारत का घटियापन है। एक होता है ना कि जब आपके पास चले गलती से पैसे आ गए, आपके पास इख्तियार आ गया, आप गलती से बड़ा मुल्क हो गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ये वाला रवैया अपनाएं। बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से अगर बाहर हो जाता है तो बांग्लादेश को $27 मिलियन का नुकसान होगा। और पाकिस्तान अगर ये टूर्नामेंट नहीं खेलता तो पाकिस्तान को तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। मुझे एग्जैक्ट रकम याद नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप से और इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर से जितना पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान उससे महरूम हो जाएगा। फिर अगर टूर्नामेंट खराब हुआ तो हो सकता है कहीं आईसीसी अदालत में चला जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को वहां भी नुकसान उठाना पड़े। मैं तो शायद पाकिस्तान को क्रेडिट देता हूं कि अभी तक टीम भी अनाउंस नहीं की और इन सॉलिडारिटी बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। अब ये देखना होगा कि मेजर डिसीजन के क्या पाकिस्तान विड्रॉ करता है या नहीं, क्योंकि इसके रिपरकशंस बांग्लादेश में तो आएंगे। पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम जो है उनकी यही रैंकिंग रही तो उनकी फिर उनकी तरफ तवज्जो भी कोई नहीं देगा। आवाज कोई नहीं सुनेगा, आवाज अहमियत सुनी भी नहीं नहीं जाएगी और ये टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलती जाएंगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ना होने से टूर्नामेंट खराब जरूर होगा, लेकिन टूर्नामेंट रुकेगा नहीं। चीज आप मानना पड़ेगी कि भारत ने दुनिया क्रिकेट को ना सिर्फ दागदार किया, ये अल्फाज बहुत छोटे रह गए हैं जो हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यूं कहिए कि तबाह कर दिया है सारे उस क्रिकेट के उस वकार को, उस क्रिकेट के उस खूबसूरती को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। भारत अपने पैसे और ताकत के बलबूते पर जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहा है, ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान तो बहरहाल एक सुपर पावर है। पाकिस्तान ने उनको आंखें भी दिखाई, जब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल नहीं की तो उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी। बांग्लादेश, जाहिर है बांग्लादेश की वर्ल्ड क्रिकेट में वो स्टैंडिंग नहीं है। बांग्लादेश जो है उन्होंने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, एक वन साइडेड स्ट्रीट में डाल दिया है। ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, इसलिए उनके पास अब चारा कोई नहीं था। पाकिस्तान इंडिया के मामला तो कभी भी हल नहीं हो सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। बांग्लादेश और इंडिया, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया के मामला किसी वक्त में ठीक हो भी सकते हैं, क्योंकि उनके मामला में या तो दोनों को सेटल डाउन करनी पड़ेंगी चीजें अपनी। अब उनके दरमियान गवर्नमेंट के ही दो पार्ट्स हैं। अगर तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप पे, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं उनको। विनर्स को देखने आते हैं ना, टफ टीम्स को देखने आते हैं ना, उसके साथ रेवेन्यू बनती है, उसके साथ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बनती हैं। ठीक, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इसीलिए लोग देखते हैं ना, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया नेक टू नेक टक्कर था। तो जब टक्कर ही नहीं रहेगी तो फिर कौन देखेगा? अगर 100 लोग देखते हैं टक्कर वाला मैच, तो जब इंडिया, पता ही है कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान तो नंबर 8 पे है, तो कौन देखेगा? अब थोड़े से लोग देख लेंगे, कुछ पाकिस्तान में देख लेंगे, कोई तो देख लेगा नहीं यार पाकिस्तान से हार नहीं है, इंडिया ने जीत नहीं है। अच्छा, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हैसियत अपनी बनाने के लिए यू हैव टू बी अ गुड टीम। और अगर पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम जो है उनकी यही रैंकिंग रही तो उनकी फिर उनकी तरफ तवज्जो भी कोई नहीं देगा। आवाज कोई नहीं सुनेगा, आवाज अहमियत सुनी भी नहीं नहीं जाएगी और ये टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलती जाएंगी। दूसरी बात ये है कि अगर बांग्लादेश ने तो कह दिया हम नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी नहीं करोगे तो दूसरे को ले लेंगे। अगर पाकिस्तान भी यही करता कि हम बांग्लादेश की साइड लेते हैं, मगर रीजन कोई नहीं देता, ये तो नहीं कहता कि उनकी सिक्योरिटी का इशू है। बांग्लादेश ने कहा मेरी सिक्योरिटी का इशू, पाकिस्तान तो ये नहीं कह सकता, तो क्या करेगा पाकिस्तान? क्या करेगा पाकिस्तान? तो ऑब्वियसली इट विल बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। बांग्लादेश इज नॉट सेइंग इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, तो कहना सिक्योरिटी का इशू है। हां, ज्यादती हुई उनके प्लेयर के साथ, तो आप क्या कहेंगे? तो इसलिए अगर आपने ये पोजीशन ली कि हम नहीं खेलते जी, तो फिर यही होगा, एक तो खैर आपको भी बाहर हो जाएंगे, मगर ये है कि अगर आपकी टीम इज नॉट अ गुड टीम तो फिर अगले टूर्नामेंट्स में दे विल डिमांड कॉम्पेंसेशन, बिकॉज देखिए उन्होंने ब्रॉडकास्ट राइट्स की हुई हैं। अगर आप पुल आउट कर देते हैं विदाउट अ गुड रीजन तो पेनल्टीज भी पड़ेंगी आपको, वो छोड़ेंगे, आपके रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगी, आपको पेनल्टीज पड़ेगी आपको। तो आई थिंक दे हैव टू लुक एट दिस वेरी केयरफुली। खेल के मैदान में भी सेठ साहब यूं ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। भारत का घटियापन है। एक होता है ना कि जब आपके पास चले गलती से पैसे आ गए, आपके पास इख्तियार आ गया, आप गलती से बड़ा मुल्क हो गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ये वाला रवैया अपनाएं, क्योंकि खेल के मैदान में सब बराबर होते हैं। छोटे मुल्क की टीमें भी जो है बड़े कारनामे अंजाम देती हैं, तो एक तो स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। क्रिकेट तो वैसे ही जेंटलमैन इसको कहा जाता है कि स्पोर्ट्स कहा जाता है, लेकिन जो अमूमी कोई भी खेल हो उसमें किस्म का रवैया, जैसे भी बता रहे थे कि भाई एशिया कप की ट्रॉफी ना लेना, हाथ ना मिलाना, ये तो बिल्कुल एक तंगनजरी, ताज्जुब, घटियापन, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता।
और भारत में बार बार इसका मुजाहरा कर रहा है। अब इनका जो बताया जाता है कि जी फाइनेंशियल इनका क्लाउट है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो सोचना पड़ेगा उन कौमों को कि किस जो इनके साथ इत्तेफाक नहीं करते या भारत के साथ जो है ब्लैकमेल होना पसंद नहीं करते, कि ऑल्टरनेट क्या है इसका। कि अगर आप कहें कि जी अगर पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, हो सकता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे सियाने लोग हों जो कहें जी इसका हमारे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान है। लेकिन पाकिस्तान को अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, जिस तरह भारत ने पाकिस्तान, आप देखें ना हमारी टीम तो गई उनके वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं आए, उन्होंने जवाबी दौरे नहीं की। तो पाकिस्तान भी अगर पुल आउट करता है, मैं तो बहुत ही कि जो एक्सपर्ट है उनको ये बात पसंद आए, तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को पुल आउट करना चाहिए बांग्लादेश के साथ एक अलग पैरेलल। आप अगर तकसीम ही हो रहा है तो ठीक है, आप इस तकसीम के कमजोर एंड पे खड़े हुए हैं तो आप करें, क्योंकि भारत जिस तरह से आपको नुमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं चाहिए और भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। जी नुमान साहब, अगर हम खड़े होते हैं तो बड़ा जबरदस्त पैगाम होगा। ये मैं तारीफ के साथ कह रहा हूँ। जी जी आमिर भाई, मैं आपसे 200% एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा वीक उसका स्टांस नजर आ रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो यही कर रहा है कि बांग्लादेश की टीम अगर नहीं जा रही भारत, तो स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला कर लिया है। फिर बांग्लादेश ने सुना है कि आईसीसी का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का एक सेटअप है, वहां पर उन्होंने कहा कि हमारा केस वहां रेफर किया जाए। मुझे लगता है कि ये मामला यहां भी अगर सॉल्व नहीं हुआ तो स्विट्जरलैंड, बांग्लादेश को इतना बड़ा झटका लग गया है पूरे विश्व क्रिकेट की तरफ से कि कोई भी बांग्लादेश के साथ क्रिकेट सीरीज नहीं करना चाहता। और जब से बायकॉट हुआ है बांग्लादेश, तब से तो उसकी शनि देव जैसे बैठ गए हैं उसकी राशि पर। इस तरह से कंगाल होने की कगार पर आ गया है। अभी आईसीसी ने ही 350 करोड़ का जुर्माना लगाया है वो T20 वर्ल्ड कप ना खेलने का। उसके बाद कोई भी देश बायलैटरल सीरीज खेलने से मना कर रहा है। और बात करें 2027 का वर्ल्ड कप में भी बैन हो गया है बांग्लादेश। चारों तरफ से मार झेल रहा है बांग्लादेश, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान की बातों को ध्यान न देता तो आज उसके साथ ही ऐसा हाल नहीं हुआ होता। लेकिन जब इसको T20 में बैन किया गया तो पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कमेंट, कोई भी कुछ भी बांग्लादेश के पक्ष में नहीं बोला, और यही बोले हैं कि इनको ये सब छोड़ करके क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। लेकिन अब लोगों का यही कहना है कि बांग्लादेश अब बिल्कुल भी कंगाल होने की कगार पर आ चुका है, क्योंकि जब से उसने T20 वर्ल्ड कप से बायकॉट किया है तब से उसके साथ कोई भी सही काम नहीं हो रहा। अभी जो वर्ल्ड कप में ही बाहर हुए